मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर चले, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी कथाएं व अन्य देवी देवताओं से जुड़ी व्रत कथा, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आपने कल के अध्याय में चतुस्तीर्थ, सामुद्र ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्मा का उपसंहार कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा, कंडू मुनि का चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का रसपान करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुनि बोले, देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमलदन के समान विशाल थे। वक्षा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधार कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वत्र और नमुची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेतार्य पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया, तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में कोई नहीं मार सकेगा। सांप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूत से भी अवध रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए उद्धत हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया।
उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्षा स्थल में श्रीवत्स का सुंदर चित्र, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आए हुए उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उसके शरीर में रोमांच हो आया। उसे बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। यूं कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे क्या करूँगा, मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ ही अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हरण कर लिया और लंका नगरी में रहकर रख लिया। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को सुवर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का बाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, पनस, गवय, गवाच और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरातक, यमांतक, मालाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य दे भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायासी पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में पहुँचे। भक्त वत्सल वीर रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा की आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, मैं अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है, जो मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं।
भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना ज्यादा फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केसी का संहार किया था। जो लोग वहां देव दानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। अतः मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीने में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 मास में ही प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन तथा आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषों को यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है, उसे वहाँ इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। नाना प्रकार के यज्ञों से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह चितेंद्रीय पुरुषों को वहाँ प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। कृमि, कीट, पतंग आदि पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए वे वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए उस क्षेत्र में पुरुषोत्तम रूप में विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं भी इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्मा न हुआ और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रीय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे।
और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहाँ उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, साधु शिरोमणे कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहाँ परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइए। व्यास जी बोले, मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूँगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोहर एकांत तट पर, जहाँ कंद मूल फल समिधा पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहाँ सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहाँ कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेम ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल हो आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहाँ तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में क्षोभा उत्पन्न कर दो। प्रमलोचा बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और दुष्य साप दे देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठ के अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज कामबाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। यो कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहाँ मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहाँ के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहाँ कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाढ़ संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाढ़ से अत्यंत पीड़ित हो जहाँ सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र में आश्चर्य से खिल गए। चादर खिसक कर गिर पड़ी। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है। सुब्रू, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में
आपका सच्चा परिचय दो। प्रमलोचा बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देख कामदेव, वायु और वसंत कृत हो गए। उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप शक्ति अद्भुत है। यूँ कहकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त हो गए। 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का तो मन उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। तदंतर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे वही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के साप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविका उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी। इसलिए मुनि को ना छोड़ सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त हो दिन रात उसी के साथ रमण करते रहे, किंतु तृप्ति न हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया, सुबह दिन बीत चला, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। प्रमलोचा ने कहा, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत गया? प्रमलोचा बोली, मुने, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। ऋषि ने कहा, सुबह, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषता ऐसे अवसर पर जब कि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरकग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इससे आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि के पास ही बैठी रही और उस अप्सरा से बोले, पापनी, तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से भस्म नहीं करता। इससे एक कारण है, सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ।
अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्री निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोह से मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पलवों से उन्हें पोंछती जा रही थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेत्सव की पत्नी दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनु ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें उठाकर एकाग्रचित से ब्रह्म पार स्त्रोत का जप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याण में ब्रह्म पार स्त्रोत को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु सबके परम पार हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले परशब्द वाच आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मन स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुँच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं। ब्रह्म ही सर्व स्वरूप है। ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला वह ब्रह्म अविनाशी नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्म पार स्रोत का जप सुनकर और उसकी सुदर्श पराभक्ति को जानकर भक्तवत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवादिदेव भगवान चक्रपाणी ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग टीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल हैं। हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीताम्बर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से वक्षा स्थल वनमाला से विभूषित है। श्रीहरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्यहार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। यूं कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू बोले, नारायण, हरे, श्री कृष्ण, जगतपते, जगतबीज, जगदाम, जगत साक्षिन, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमल नयन गोविंद जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजय हैं। विजय पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। श्री कृष्ण, आप अजीत और अखंड हैं।
श्रीनिवास आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूप, वर्षा और पानी भी आप ही हैं। आपका पार पाना कठिन है, आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं हैं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सब भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित है, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्वा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्रीअंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। पश्चिम गर्भ आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रहंता, क्षेत्रकर्ता, जितेंद्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्र रहित और क्षेत्र के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावय, गुण भोक्ता, गुणाराम और गुण त्यागी, ये सब आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु, आप ही श्री हरि और आप चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु, आप ही जनार्दन हैं। आप ही षष्ठकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, श्री विष्णु हैं, शंभु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप, आपके ही जनलोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याण में शरणागत पालक, अविनाशी, शंभु, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण परम आश्रय हैं। आदित्य, ओंकार, प्राण, अंधकार नाशक, शूर, मेघ, सव्रत विख्यात देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। यजु और साम भी आप ही हैं। आप ही सबके आत्मा माने गए हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही जल, आप ही पृथ्वी हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप सबके दृष्टा और लक्ष्मीमान हैं। आप ही सबका दमन करने वाले, शत्रुओं के नाशक भी आप ही हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव, समय सब आप ही के स्वरूप हैं। आप ही बालक, आप ही वृद्ध, आप ही पुरुष, आप ही स्त्री और नपुंसक है। आप ही विश्व की उत्पत्ति के साधन हैं। आप ही सबके नेत्र हैं। आप ही स्थिर रहने वाले और आप ही पवित्र यश वाले हैं। आप सनातन पुरुष हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र और सबसे उत्तम हैं। आप संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले हैं। वेदों के अंग भी आप ही हैं। आप अविनाशी, वेदों के भी वेद, धाता, विधाता और समाहित रहने वाले हैं। आप जल राशि समुद्र हैं। आप ही उसके मूल हैं। आप ही धाता और आप ही वसु हैं। आप वेद, आप धरात्मा और आप इंद्रियातीत हैं। आप सबसे आगे चलने वाले और गांव के नेता हैं। आप ही गरुड़, आप ही आदिमान हैं। आप ही लघु और आप ही परम महान हैं। अपने मन को वश में रखने वाले, अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाले भी आप ही हैं। आप यम और नियम हैं। आप प्रांशु और चतुर्भुज हैं। अंतरात्मा और परमात्मा भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और गुरुतम और वाम और दक्षिण भी आप ही हैं। आप ही पीपल एवं आप ही अन्य वृक्ष हैं। व्यक्त, जगत और प्रजापति भी आप ही हैं। आपकी नाभि से स्वर्णमय कमल प्रकट हुआ है। आप दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। आप ही चंद्रमा, आप ही प्रजापति हैं। आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ही यम, आप ही दैत्यों के नाशक श्री विष्णु हैं। आप ही संकर्षण देव हैं। आप ही कर्ता, आप ही सनातन पुरुष हैं। आप तीनों गुणों से रहित हैं। आप ज्येष्ठ, वरिष्ठ और सही विष्णु हैं। लक्ष्मी के पति हैं। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आप अव्यक्त देवता हैं। आपके सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरणों आपके विराट देवताओं के स्वामी हैं। देवदेव, तथापि आप 10 अंगुल के होकर रहते हैं। जो भूत और आपका ही स्वरूप बताया गया है। आप ही अंतर्यामी पुरुष, इंद्र और उत्तम देवता हैं। जो भविष्य है वह भी आप ही हैं। आप ही ईशान, आप ही अमृत और आप ही मर्त्य हैं। यह संपूर्ण संसार आपसे ही अंकुरित होता है। आप परम महान और सबसे उत्तम हैं। देव, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। पुरुष हैं और आप ही 10 प्राण वायु के रूप में स्थित हैं। आप विश्व रूप होकर चारों भागों में स्थित हैं।
अमृत स्वरूप होकर 9 भागों के साथ धूलोक में रहते हैं और 9 भागों सहित सनातन पौरुषेय रूप धारण करके अंतरिक्ष में निवास करते हैं। आपके 2 भाग पृथ्वी में स्थित हैं और 4 भाग भी यहाँ हैं। आपसे यज्ञों की उत्पत्ति होती है जो जगत में वृष्टि करने वाले हैं। आपसे ही विराट की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण जगत के हृदय में अंतर्यामी पुरुष रूप से विराजमान है। आप ही विराट पुरुष अपने तेज, यश और ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण भूतों से विशिष्ट हैं। आपसे ही देवता का आहारभूत हवनी घृत उत्पन्न हुआ। ग्राम और जंगली औषधियां तथा पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देव आप ध्येय और ध्यान से परे हैं। आपसे ही औषधियों को उत्पन्न हुआ है। आप ही 7 सुखों वाले देदीप्यमान विग्रह से युक्त काल हैं। यह स्थावर और जंगम तथा चर और अचर संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है और आप में ही स्थित है। आप अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा दैत्यनाशक संकर्षण हैं। देव आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। कमल नयन मेरी रक्षा कीजिए। नारायण आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर आपको नमस्कार है। कमलालय आपको नमस्कार है। गुणालय आपको नमस्कार है। गुणागार आपको नमस्कार है। हे वासुदेव आपको नमस्कार है। सुरोत्तम आपको नमस्कार है। जनार्दन आपको नमस्कार है। हे सनातन आपको नमस्कार है। योगी गम्य परमेश्वर आपको नमस्कार है। योग के आश्रय स्थान आपको नमस्कार है। गोप्ते मरुत्पते श्री विष्णु आपको नमस्कार है। जगतपते आप जगत को उत्पन्न करने वाले और ज्ञानियों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। दिवसपते आपको नमस्कार है। महीपते आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष आप मधु दैत्य का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। कैटभ को मारने वाले नारायण आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य आपको नमस्कार है। पीठ पर वेदों को धारण करने वाले महात्मस रूप अच्युत आपको नमस्कार है। आप समुद्र के जल को मत डालने वाले और लक्ष्मी को आनंद देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। विशाल नासिका वाले अष्टमुख भगवान हयग्रीव महापुरुष विग्रह आप मधु और कैटभ का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए विशाल कच्छप का शरीर धारण करने वाले हैं। आप अपनी पीठ पर मंद्राचल को धारण किया था। महाकूर्म स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। पृथ्वी का उद्धार करने वाले महावराह को नमस्कार है। भगवान आपने ही पहल वराह रूप धारण किया था, अतः आप आदि वराह कहलाते हैं। आप विश्वरूप और विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत, सूक्ष्म, मुख, श्रेष्ठ, परमाणु स्वरूप तथा योगी गम्य हैं, आपको नमस्कार है। जो परम कारण, प्रकृति के भी कारण है, योगीश्वर मंडल के आश्रय स्थान है, जिनके स्वरूप का गान होना अत्यंत कठिन है। जो क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले महान सर्प शेष नाग की सुंदर सैया पर शयन करते हैं तथा जिनके कानों में सुवर्ण और रत्नों के बने हुए दिव्य कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, उन आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। कंडु मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। कंडु बोले, जगन्नाथ यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें ना कहीं आश्रय है ना अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर मैं आपकी कृपा से ही आपके सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहते हो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अन्यत्र भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त मेरा भक्त हो तो उसे भी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, फिर औरों की ही तो क्या चर्चा है। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडु बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित हो
एकाग्रचित से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त हो भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। मुनि बोले, पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया है। इस क्षेत्र के उत्तम महत्व को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्तों, आगे की कथा का श्रवण हम कल के अध्याय में करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसे भक्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आज से मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।